नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव शरीर में रक्त संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर रक्त का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है, रक्त किस प्रकार बनता है और किस प्रकार अपनी आगे प्रक्रिया को निभाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल गरीब बच्चों की सहायता के लिए, हमेशा भौतिक सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके देखने से निश्चित रूप से गरीब का फायदा होता है, तो आप भी उनसे जुड़िए। रक्त की बात करते हैं तो सामान्यतः तो रक्त को दो भागों में बांटा जाता है। एक प्लाज्मा होता है, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। सबसे पहले जब अपन प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जो पीले रंग का होता है। इसमें 92% अर्थात 92% जल होता है और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक समूह के रूप में होता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कणिकाओं की। रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती है। एक लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा होता है प्लेलेट्स। सबसे पहले हम लाल रक्त कणिकाओं की बात करते हैं तो लाल रक्त कणिका को विज्ञान की भाषा में इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसमें नाभिक की उपस्थिति नहीं होती। लाल रक्त कणिका में सामान्यतः इसका रंग लाल होता है, जिसका प्रमुख कारण ये होता है कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक का वर्णक पाया जाता है और उस वर्णक के कारण इसका रंग लाल होता है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नामक का वर्णक होता है तो वो हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया होने के उपरांत ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर हमारे शरीर में रक्त का संचार करता है। और रक्त के संचार में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनकर ये कार्य करता है। इसका जीवन काल 50 से लेकर 120 दिन तक होता है और इनकी संख्या 1 घन मिलीमीटर में लगभग 50 लाख लाल रक्त कणिकाएं होती है। और हमारे शरीर में ये बोन मेरो अर्थात अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं श्वेत रक्त कणिकाओं को। श्वेत रक्त कणिकाओं को विज्ञान की भाषा में ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसमें रंग लाल रंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति नहीं होती है। इनकी संख्या थोड़ी कम होती है और इसमें नाभिक होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, लेकिन हमारे शरीर में ये कई बार छोटी छोटी केशिकाएं छोटी छोटी टूट जाती है। हमारे शरीर में बाहर से कोई अगर घाव लग जाता है तो अंदर जीवाणु प्रवेश करते हैं। उन जीवाणु को प्रवेश करते ही ये लाल श्वेत रक्त कणिकाएं उनको ख़त्म कर देती है, अर्थात ये खा जाती है। जिस प्रकार भारत में बॉर्डर में जो सैनिक कार्य करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में एंटीबॉडीज को एंटीबॉडी कन्वर्ट में या शक्ति देने का ये कार्य करती है। इसलिए श्वेत रक्त कणिकाओं को कई बार सैनिक कणिका कहते हैं। परीक्षा में ये भी सवाल आता है। ये घाव बढ़ने में भी सामान्यतः कई बार हमारी मदद करता है। उसके बाद में आती है रक्त प्लेलेट्स, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें नाभिक नहीं होता है। कई बार सामान्यतः दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के दौरान हमारी चोट आती है। चोट के दौरान खून का जो स्त्राव होता है, खून बहता रहता है। उस खून को बहते हुए को रोकने के लिए हमारे शरीर के ऊपर एक प्लेट्स बनती है। उसे प्लेट्स को सामान्य विज्ञान की भाषा में कहते हैं रक्त का थक्का बनना। अर्थात प्लेट्स का कार्य होता है शरीर में रक्त के थक्के का निर्माण करना। 3 कणिकाएं होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं रुधिर वर्ग की। रुधिर वर्ग ऐसा होता है कि कभी कोई घायल व्यक्ति होता है या किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो हम उसे रक्त देते हैं। और रक्त देने के लिए हम ये चेक करते हैं कि इसका ग्रुप कौन सा है। और ग्रुप चेक करते हैं तो ग्रुप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कार्ल लैंडस्टेनर ने रक्त में 3 वर्ग खोजे, ए, बी और ए बी। उसके बाद में आया डी कैस्टिलो और स्टूलरी ने मनुष्य में रक्त के चौथे वर्ग का पता लगाया। और उसके बाद में 4 वर्ग हो गए, ए बी और ओ। इसके अंदर क्या होता है कि एक तो एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होता है। एंटीजन को बड़े अक्षर ए के रूप में और बड़े अक्षर बी के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि एंटीबॉडी को छोटे अक्षर ए और छोटे अक्षर बी के रूप में परिभाषित करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खून देते हैं तो हम ग्रुप का मिलान करते हैं। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी 2 महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी बी होगा, जब एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी ए होगा। ये दोनों अलग अलग रहने चाहिए। अगर समान मिलेंगे तो ये चिपक जाते हैं, जो कि व्यक्ति के मरने का भी कारण बन जाता है। और सामान्य रूप से ऐसे कहते हैं रक्त समूह ओ किसी भी रोगी को दिया जा सकता है, जिसे डोनर ग्रुप कहते हैं। और ए बी एक्सेप्टर ग्रुप होता है।
और उसके बाद में रक्त में एक आरएस फैक्टर भी होता है, जिसकी खोज 1940 में लैंडस्टर और विनर ने रिसस बंदर में रुधिर की खोज की और रक्त चढ़ाते समय इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका ये सहयोग उन गरीब बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी यूट्यूब की दुनिया में हज़ारों नेटवर्क ऐसे मिलेंगे जो अपनी जेब बढ़ते हुए पाए जाएंगे। मैटर सारी संपूर्ण जानकारी यही मिलेगी जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन उनका